नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत सिंह, द वॉइस ऑफ भारती के चैनल पे हम लोग फिर से हाजिर हैं। देश के कुछ बड़े मुद्दों को लेकर, छोटे मुद्दों को लेकर, अपनी छोटी और बड़ी राय लेके कुछ हमारे साथ युवा के लोग हैं जो कुछ देश के जो मुद्दे भी इस समय देश में हमारे चालू हैं, अहम मुद्दे हैं, उस पर हम थोड़ा अपनी राय व्यक्त करेंगे, अपनी राय देंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे विचार हैं, उस पर हम अपनी राय लेंगे। व्यक्तिगत राय है, राय किसी पार्टी पक्ष के लिए नहीं है, देश के हित के लिए है, तो हम उस बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपका परिचय कराऊंगा। हमारे आज के जो पैनलिस्ट हैं, श्री अरुण उपाध्याय जी एंड श्री पंकज भान सिंह जी, ये दोनों युवा वर्ग के लोग हैं और इनका वीडियो वगैरह आप लोग बीच में हमारे चैनल पे आता रहता है, आप देखते रहते हैं। कुछ बात है जो हमारे देश के युवा वर्ग को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अहम है आज की तारीख में। और बात ये है कि बीच में जो सूचना चलती है, समाचार चलता है कि वक्फ बोर्ड क्या है, ये देश में जो चल रहा है। तो मैं चाहूँगा जो हमारे पैनलिस्ट, मैं पहले इसकी जो प्रतिक्रिया लूँगा हमारे अरुण उपाध्याय जी लूँगा कि सर ये वक्फ बोर्ड क्या है, ये हमारे युवा को पहले पता होना चाहिए। थैंक यू पुनीत सिंह जी, बड़ा अच्छा सवाल रहा आपका। जैसा कि ये जो मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है, एक देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वक्फ बोर्ड, वक्फ, ये जो टर्म है, वक्फ जो हम लोग यूज़ करते हैं टर्म, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन आई थिंक लोगों को पता होना चाहिए। वक्फ एक अरबी शब्द है, ये अरबी भाषा है। इसका मतलब होता है कि मुस्लिमों के द्वारा दान दिया गया, उनकी जो संपत्तियां हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो चल संपत्ति या अचल संपत्ति हो, चल अचल संपत्तियों को मुस्लिमों ने जो दान कर दिया है बोर्ड को, वो वक्फ बोर्ड में ही दर्ज है। तो ये वक्फ है, जिसका मतलब मैंने अभी समझाया आपको कि अरबी भाषा से दिया गया है। पंकज जी से मैं एक राय लूँगा कि ये वक्फ बोर्ड क्या सिर्फ कोई धर्म विशेष से कोई ये प्रेरित है? ऑफ कोर्स ये अपना जो मुस्लिम धर्म है, उन्हीं के लिए कांग्रेस ने 1954 में एक बोर्ड बनाया। ये वो बोर्ड है जिसमें ये बोर्ड क्या करता है, मुस्लिम का जो धार्मिक और धर्मार्थ उस हिसाब से जो भी प्रबंधन रहता है उसको मैनेज करता है। जो बोर्ड मैनेज करता है वो आप वक्फ बोर्ड कहते हैं। ये मुस्लिम का ही है, आप देखें जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, जिनके लिए बोर्ड बनाया गया है। इसमें एक्चुअली में जो भी जमीन रहती है, कहीं भी कुछ भी ना, उसको दावा करते हैं, बाद में उसको वक्फ बोर्ड में चेंज करते हैं, जो कि सरासर गलत है। अभी ये बोर्ड बनाया क्यों, बनाने की जरूरत क्या थी, ये तो 1954 में कांग्रेस ही बता सकती थी, क्या दबाव में बनाई है। अच्छा, हमारे युवा इस पीढ़ी में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि वक्फ बोर्ड के जो भ्रांतियां कुछ प्रकार की फैलाई जाती हैं कि ये आपकी भी जो है, जो जमीन है, उसमें भी ये आधिपत्य जमा सकते हैं, तो ऐसा कुछ में क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने अभी पहले ही अपने टेक में कहा कि वक्फ के पास जो जितनी भी जमीन है ना, जैसे मान लो मैं अगर मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ और मैंने अपनी जमीनें वक्फ के नाम पे कर दी, तो वक्फ के पास उतना ही जमीन है जो मैंने दान किया हुआ है। वक्फ किसी के, जैसे मान लो हमारे जो पंकज भान सिंह जी हैं, मान लो इनकी जमीन है, तो वक्फ इनके जमीन पे दावा नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने उनको दिया ही नहीं है जी। तो ये मुद्दा है, ये समझिए लोग। किसी पार्टी के द्वारा लाया गया वक्फ बोर्ड? जी, इसको कांग्रेस पार्टी ने लाया था 1954 में, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, उस टाइम पे ये वक्फ को लाया गया और उसमें संशोधन भी किया गया। बाद में पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इसमें संशोधन किया और संशोधन करके वक्फ को और ज्यादा उन्होंने असीमित शक्तियां दे दी। अच्छा, पंकज जी, इसमें रोक संभव है या इसमें जैसे सर ने कहा कि इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसमें क्या संभव है? थोड़ा मैं इसको और डिटेल में बताना चाहता हूँ। जब ये बोर्ड बना 1954 में, कांग्रेस ने जब ये बोर्ड बनाया, बोर्ड के कुछ रूल्स थे। क्या रूल थे कि इसमें जो जमीन मीन्स मुस्लिम पार्टी से जो भी जमीन हम दान में बोर्ड को देते हैं, वो वक्फ बोर्ड के क्राइटेरिया में आता है। लेकिन आगे चल के इसमें संशोधन हुआ, फिर क्या हुआ, कुछ जमीनें जो ऐसी भी पड़ी थी, कुछ एक लीगल टीम है जो उस पर दावा ठोक के भी वक्फ बोर्ड में लेने लगी, तो ये गैर कानूनी कार्रवाई होने लगी और उसका प्रचलन इतना ज्यादा हुआ कि रूल के खिलाफ हट के बहुत सारी जमीनों पे इन्होंने दावा ठोक के उसको वक्फ बोर्ड में मिला दिया। अच्छा, आम सरकार ने भी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि उन्होंने इस पे रोक लगाई या इसमें बिल में उन्होंने कुछ करेक्शन किए? नहीं, उन्होंने संशोधन किया होगा क्योंकि ये बात पार्लियामेंट में भी चल रही है ना कि जो हमारे अभी जेबीसी कमेटी है, जो जगदम्बिका पाल जिसके अध्यक्ष हैं जी, तो संसद में भी इसको लाने का प्रस्ताव है। मुझे लग रहा है कि ये जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का,
इस पार्लियामेंट के विंटर सेशन में शायद वक्फ की जो ये चीजें हैं उसको शायद बिल पास करेंगे और उसमें संशोधन करेंगे, इसको चेंज नहीं कर सकते, मुस्लिम उसमें संशोधन कर सकते हैं। मुस्लिम युवा वर्ग को आप क्या संदेश देंगे इस बारे में? इसका हल क्या भाईचारे से नहीं आ सकता या कोई और किसी और हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं? क्या इसका हल यही है कि इसमें आपस में कुछ कंफ्यूजन बढ़े? देखिए, इसमें कैसा है, हम युवा को तो कोई संदेश देना नहीं चाहते, लेकिन सरकार को जरूर देना चाहते हैं। ये वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, सरकार को आप देंगे, लेकिन सरकार से पहले अगर हम बात करें तो हमारे आते हैं वोटर्स, युवा आते हैं। युवा को संदेश देंगे तो युवा देश में जो एक भावना पैदा करेंगे कि हाँ भाई ये वक्फ बोर्ड क्या है, क्योंकि उन सबको यही भ्रांति फैलाई गई है। आप अगर देखेंगे सोशल मीडिया पे बहुत जगह पे सबको बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड आपका जमीन खड़ा करेंगे। तो मुस्लिम जो वर्ग के लोग हैं या जो हिंदू जो वर्ग के लोग हैं वो क्या है, उस पर क्या कंप्लेंट? देखिए, मैं इस पे एकदम सटीक और सिंपल जवाब देता हूँ कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं वक्त के नाम पे। वक्त जैसे पहले था वैसे आज भी चल रहा है। सरकार इसमें कुछ संशोधन इसलिए कर रही है, मैं बताऊं, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े और मैंने कुछ टीवी डिबेट्स में भी देखा कि वक्त जब संशोधन होगा तो इसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं और जो गैर राजनीतिक जो मुस्लिम जो कम्युनिटीज आते हैं उनका भी एक हिस्सेदारी वक्त में हो जाएगी। तो इससे हमने सीखा होगा अच्छा वक्त का मेन काम क्या है, ये जो पैसा आता है, जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज का वो पैसा जो इस्तेमाल करते हैं शैक्षणिक संस्थानों में, जैसे मदरसे हुए या आपका ईदगाह हुआ, कब्रिस्तान हुआ, तो इनको बनाने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए वक्त ये अपना पैसा वहाँ पे यूज करता है। ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन बाहर जो समाचार चल रहा है कि वक्फ बोर्ड आपका जमीन हड़प लेगा। हालांकि हम अगले मुद्दे लाते हैं। बाबा बागेश्वर धाम जी का जो भी यात्रा बीच में चल रहा था, उनका भी मन है कि भाई कि जैसे वक्फ बोर्ड है या हमारे जो देश के साधु संत हैं, बड़े महात्मा लोग हैं, उन लोगों ने भी बात की है जैसे वक्फ बोर्ड है भाई तो हमारा भी एक हिंदू सनातन बोर्ड रखा जाए। इस पे मैं आपका राय लूंगा 20 सेकंड में, आपका राय लूंगा 20 सेकंड में। जी देखिए क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपनी बात करने का अधिकार है। जिस तरह से अगर मुस्लिम पक्ष का वक्फ बोर्ड है तो इसमें कोई गलत बात नहीं कि अगर सनातन धर्म में भी सनातन बोर्ड बन रहा है और लोग उसके लिए मांग उठा रहे हैं तो अच्छी बात है। इसमें क्या होगा कि एक आपसी सौहार्द भी बना रहेगा और इन तरह की जो चीजें हैं आपस में भविष्य में इस तरह की कोई चीजें जो है वो अराइज नहीं होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि सनातन बोर्ड बनना जाहिर सी बात है, आप ऐसे क्या है, सीधी बात है। अरुण जी ने एकदम बराबर कहा है। जब भी वक्फ बोर्ड बना उस समय जो भी रूल रेगुलेशन के हिसाब से वक्फ बोर्ड बनाया गया, बाद में उसमें जो भी संशोधन किया गया, गैर कानूनी तरीके से भी वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। तो सीधी सी बात है, हमारा भारत देश अनेकों धर्मों से बना हुआ हमारा देश है। तो अगर आपने मुस्लिम में वक्फ बोर्ड है तो हर धर्म के जो भी गुरु हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, पॉलिटिशियन नेता हैं, वो मांग करेंगे। आज हमारे बागेश्वर धाम के बाबा जी मांग कर रहे हैं, कल दूसरे धर्म के लोग मांग करेंगे। अगर हमारे मुस्लिम में वक्फ बोर्ड है तो हमें हर धर्म में फिर बोर्ड चाहिए। तो इससे आपको लगता है कि इससे और झगड़े और विवाद इसमें और बढ़ जाएंगे? अगर हर बोर्ड यही दावा करेगा कि जमीन हमारी है, जमीन उनकी है, तो इसमें और दबाव नहीं पड़ेगा? इससे आप कितना लगते हैं इत्तेफाक? देखिए सर, क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि समाज के अंदर आपके भी बहुत सारे मुस्लिम दोस्त होंगे, हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, तो हमें तो आपस में कभी ये चर्चा नहीं करते कि वक्फ क्या है, सनातन बोर्ड क्या है, धर्म क्या है। देखिए ये सिर्फ एक राजनीति हथकंडा है, लोगों को परेशान करने का एक जरिया है, वोट बैंक का एक जरिया है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, कुछ जो गलत चीजें हैं सरकार मैं रोकना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बुराई है। बोले इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको बुराई है। आज मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। हमारे हिंदू धर्म को कहीं उसमें प्रताड़ना हो रही है, कहीं उनको प्रॉब्लम हो रही है। हर धर्म का बोर्ड बनेगा तो भारत में एक तरह से मैंने वही कहा आपने लास्ट अभी इसमें सर के क्वेश्चन में कि बनना चाहिए। सनातन बोर्ड की जो मांग उठ रही है वो जायज है, वो सनातन बोर्ड को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये कोई जो झगड़ा है या विवाद है, मैं झगड़ा नाम नहीं दूंगा, मेरा नाम वो विवाद का, ये कोई लड़ाई विचारधारा की है या कोई धर्म विशेष की है? देखिए क्या है, मैंने अभी पहले भी कहा कि लोकतांत्रिक देशों में हर किसी को, हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म की प्रैक्टिस जो है वो खुले विचारों से, खुले मन से कर सके। हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो।
हर किसी को अपना बात रखने का अधिकार है, अपनी पूजा पाठ करने का अधिकार है, मंदिर जाने का अधिकार है, मस्जिद जाने का अधिकार है, लेकिन आपसी सौहार्द बनाए रखना बहुत जरूरी है। सब खुले विचारों से। अमित शाह जी ने बोला वक्फ बोर्ड खत्म करेंगे, इसलिए आपका कहना क्या है? देखिए, अमित शाह जी ने अगर बोला है तो खत्म करना ही, ये अमित शाह जी की राय नहीं है, पूरे भारतवासी हिंदू धर्म की राय है, वक्फ बोर्ड खत्म ही करना चाहिए। धर्म से होगा विकास, देश की उन्नति से होगा विकास? देखिए, अच्छा सवाल पूछा, मैं सवाल थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूँ। धर्म और कर्म में क्या फर्क है? लोग पूछते हैं धर्म और कर्म। अगर आपका कर्म धर्म युक्त है तो वो कर्म है। आप कोई भी कर्म करिए, आप धार्मिक राह पे चलते हुए करिए, धर्म के हिसाब से करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। Yes,